नमस्ते दोस्तों। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में मैं आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स रिजिम लाया था और उसमें जो टैक्स स्लैब्स है और उसके टैक्स स्लैब के रेट्स है वो बदले थे और एसएससी को ऑप्शन दिया था कि आप ओल्ड स्कीम में भी कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आपको चाहिए तो आप शिफ्ट हो सकते हो न्यू टैक्स रिजिम में। तो ये क्या था न्यू टैक्स रिजिम, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ये पता चलेगा कि सच में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टैक्स स्लैब लिखे हैं मैंने यहाँ पे। जो न्यू टैक्स रिजिम के टैक्स स्लैब है ये पहले 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 से 5 तक 5% है, 5 से 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख है अबाउ 30%। तो आपका टैक्सेबल इनकम जिस भी स्लैब में बैठता है उस हिसाब से रेट आपको एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ओल्ड में थे, ओल्ड में अभी टैक्स भर रहे हो तो आपको ये टैक्स स्लैब अप्लाई है। जो कुछ आपका टैक्सेबल इनकम आएगा, पहले 2.5 लाख 0 है, 2.5 से 5% है, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के अभाव 30% है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है दो टैक्स रिजिम में। और न्यू टैक्स रिजिम में आपको कौन सा भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है जो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में था। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया है और उस कैलकुलेशन में बताया कि ओल्ड टैक्स रिजिम से वो कैलकुलेशन कैसे होगा, न्यू टैक्स रिजिम से कैसे होगा। तो ये टैक्स कैलकुलेशन समझ के लीजिए और अपना अपना जो कुछ आपका इनकम है ये फॉर्मूला में डाल दीजिए। आपको पता चलेगा कि आपको ओल्ड में ही कंटिन्यू करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका इनकम 10 लाख रुपए है। ये 10 लाख रुपए से आपको, अगर आप सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, प्रोफेशन टैक्स कंपनी काट के लेती है साल भर में वो 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आपका हाउसिंग लोन जो चल रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड करते हो 2 लाख तक आपको डिडक्शन मिलता है। अगर कम है तो कम मिलेगा, ज्यादा है तो 2 लाख ही मिलेगा। मैक्सिमम रेट 2 लाख रुपए है। एटीसी के अंदर आपको पता ही होगा, पीपीएल, एलआईसी या फिर हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट रहता है उसका आपको डिडक्शन 1.5 लाख तक मिलता है, मैक्सिमम लिमिट है। इससे कम आपने भरा है तो कम मिलेगा या फिर ज्यादा भरा है तो 1.5 लाख तक ही मिलेगा। एटीसीसीडी जो पेंशन स्कीम रहती है उसमें मैक्सिमम आपको डिडक्शन 50,000 का मिलता है। और जो एटीडी है मेडिक्लेम, तो मेडिक्लेम पॉलिसी का जो प्रीमियम पेड करते हो उसका डिडक्शन मैक्सिमम आपको 20/1000 मिलता है। तो ये सब डिडक्शन मिला के आपका डिडक्शन होता है 477,500। और ये जो डिडक्शन है ये डिडक्शन आपको 10 लाख में से मिलेगा। अगर आपने ये सब इन्वेस्टमेंट किया या खर्चा किया है तो आपको ये डिडक्शन पूरा मिलेगा। और इसके बाद आपका नेट टैक्सेबल सैलरी 5,22,500 हाथ में रहेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो फिगर्स है, ये आप आपके हिसाब से रिवाइज कर दो और नेट टैक्सेबल इनकम कितना आता है वो निकालो। अभी ये नेट टैक्सेबल इनकम आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में निकाला वर्सेस अभी आपने न्यू टैक्स रिजिम में अगर कंटिन्यू करना है आपको, तो ये 10 लाख में से कौन सा भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। इसमें बहुत सारे और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एचआरए है, एलटी है, बहुत सारे और अलाउंसेस है जिसकी डिडक्शन आपको मिलती है। ये लिया नहीं मैंने क्योंकि उसके लिए बहुत क्रिटिकल फॉर्मूलेज है एग्जेम्पशन वर्कआउट करने के लिए, वो आपको इससे ज्यादा ही मिलेगा जो अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगी और आपका नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो, 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो ये सब डिडक्शन लेके आपका नेट टैक्सेबल इनकम आएगा 5,22,500। अगर वही आप न्यू टैक्स रिजिम में अप्लाई करते हो तो आपको 10 लाख का जो इनकम है उसमें से डिडक्शन आपको कुछ नहीं मिलने वाला है और आपको नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 10 लाख ही रहेगा। तो अभी आप कैलकुलेट कर दो कि इसके ऊपर जो टैक्स स्लैब रहेगा ये रहेगा। मतलब पहले इसमें से जो पहले 2,50,000 है इसके ऊपर नील टैक्स आएगा। अगले जो 2,50,000 है
इसके ऊपर 5% तो 12,500 आएगा। और जो बचा हुआ 5 लाख के 2.5 लाख गए, 2.5 लाख गए, 5 लाख गए, तो 22,500 जो बचा हुआ है इसके ऊपर 20% आएगा, तो वो करीबन होगा 4,500। तो ये टैक्स हुआ 17,000 रुपया। आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भरना पड़ेगा 10 लाख के ऊपर, ये सब डिडक्शन लेके। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अप्लाई करते हो तो आपको पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ भरना नहीं है, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% भरना है, अगले 2.5 लाख के ऊपर आपको 10% भरना है, और अगले 2.5 लाख के ऊपर आपको 15% भरना है। तो ये 10 लाख रुपए इनकम है तो पहले 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, अगले 2.5 लाख 5%, अगले 2.5 लाख 10%, अगले 2.5 लाख 15%। तो ये पूरा मिला के आपका टैक्स हो गया 75,000। तो अगर आपके पास ये सब डिडक्शंस अवेलेबल है और नहीं भी है तो आप ये एटीसी में तो इन्वेस्ट कर सकते हो। आप मेडिक्लेम तो लेना ही पड़ेगा वैसे आपको, क्योंकि आपका फैमिली का हेल्थ प्रोटेक्शन है वो, तो वो आपको नहीं है तो ले लो, क्योंकि वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब आप डिडक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको 10 लाख के ऊपर टैक्स 17,000 ही भरना पड़ेगा, वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में है तो 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा 75,000। तो आप क्या करोगे, अभी आप ये डिसीजन लोगे कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाना है क्योंकि टैक्स कम आ रहा है। तो आप आपके हिसाब से आज नोट डाउन कर दो कि आपके पास डिडक्शन क्या क्या अवेलेबल है, आपका इनकम कितना है, और ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेट कर दो टैक्स, और जो कम आता है उस टैक्स रिजीम में आपको कंटिन्यू करना है, ये ध्यान में रखो। इसमें एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2 लाख रुपए आपको मिलता है, और जो एटीसी में आपको मिलता है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल का रीपेमेंट वो 1.5 लाख तक मिलता है। तो आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, वो बड़ा अमाउंट है आपके पास, उसका हाउसिंग लोन का बड़ा अमाउंट है, तो आपका जो ईएमआई जा रहा है ना उसमें से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के आपको इसमें से 3,50,000 का डिडक्शन मिलता है। अगर आपके पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, मतलब आपने होम लोन लिया नहीं है, आपने अभी तक प्रॉपर्टी लिया नहीं है और अगले साल उसके अगले साल लेने वाले हो, और वो आपका प्रपोज प्लानिंग कंसिडर करके मेरा कहना ये है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहो। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में अभी कम टैक्स आ रहा है क्योंकि आपके पास ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अभी कंटिन्यू करो 1-2 साल। अगर आपका होम लोन बड़ा आप लेने वाले हो फ्यूचर में और कुछ प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, क्योंकि एक बार आपने ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट किया और बाद में आपको पता चला कि नहीं भाई अभी होम लोन लिया है मैंने, ये डिडक्शन मुझे अवेल हो गया पूरा, इसकी वजह से आपका टैक्स ओल्ड टैक्स सिस्टम में जो टैक्स आ रहा है वो कम आ रहा है, तो आप एक बार शिफ्ट तो हो सकते हो लेकिन फिर वापस शिफ्ट नहीं हो सकते हो। इसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म 10IE। ये फॉर्म 10IE जो है ये इसके लिए है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हो। ये फॉर्म से अप्लाई करके इनकम टैक्स लॉगिन में, और वापस से ये ऑप्शन फिर विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन एक बार न्यू टैक्स रिजीम एक्सरसाइज किया ऑप्शन और फिर एक बार विड्रॉ किया और अपने ओल्ड सिस्टम में चले गए तो फिर से आपके पास अवेलेबल नहीं है ऑप्शन न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए। तो आप ये ध्यान में रखो कि आपका जो हाउसिंग लोन आप लेने वाले हो प्रपोज्ड है आपका 1-2 साल में, तो फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कंटिन्यू कर दो। और ये आपके हिसाब से ये फॉर्मूले में आपके पास जो अवेलेबल फिगर्स है वो डाल के आप तय कर सकते हो कि जहां पे टैक्स कम आता है वो ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है। थैंक यू सो मच।